आज है हमारे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे हमारा वेरी ओन टॉपिक दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। जिसके ऊपर थोड़ी और क्लैरिटी के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा रहेगा एटॉमिक मास। लास्ट टाइम भी इस पे बात करी थी, वापस ये टॉपिक क्यों आया उठ के? थिंग वाज आई फील कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था मैंने खुद में। तो लेट मी क्लैरिफाई। एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिप्रेजेंट्स weight of one atom। ओके, अगर ये किसमें दिया हो, इन AMU, अगर ये सेम चीज है तुमको ग्राम में दे दे, तब वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब पता है? सेम लाइन नीचे टेप दी, ठीक है। 1 मोल का, ये क्या हुआ एकदम से? अगर ये दे रखा हो तुमको इन ग्राम, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो वापस आती। ये मेरे पास एक एटम है, इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन 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 घूम रहे, ठीक है, इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे पास एक एटम है तब मैं यूज करूंगा वर्ड AMU। जैसे कि अगर ये एटम है फॉर से मान लो कार्बन का, अज्यूम करो कार्बन का एटम है, तो इसका मास होगा 12 AMU। तो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, एटॉमिक मास। बट अगर तुमको किसी बुक में लिखा मिल जाए कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका 1 मोल का मास दिया है। लास्ट टाइम हमने एक डेरिवेशन करी थी जिसमें हमने प्रूव करा था कि जो, अगर हम लोग AMU के न्यूमेरिकल वैल्यू के जितना मास अगर एक सिस्टम को दे रहे थे, कांस्टेंट नंबर बार बार जनरेट हो रहा था, जिसका था 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी था, ठीक है। ये बार बार रिपीटिवली जनरेट हो रहा था इन द लास्ट, जो हमने डेरिवेशन करी थी। इफ इन केस अगर तुम लोग को याद हो तो कैसे करी थी, किसी को याद है? 1/12 ऑफ कार्बन एटम से मैंने AMU डिफाइन करा था, ऑफ कार्बन 12 का वेट से मैंने AMU को डिफाइन करा था। और यहाँ से मैं एक और टर्म लेके आया था कि अगर मैं AMU से ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे को क्या रेशियो आना चाहिए, राइट? तो ये वो रेशियो है। ओके, तो अगर कहीं तुमको ग्राम में मिल जाए, तुमको वहां ये चीज समझनी कि उनने 1 मोल का दिया है। ग्राम में दिया हो मतलब 1 मोल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ सारी की सारी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। पॉज करो, खुद से ट्राई करो, मैं सोडियम का मास लिख रहा हूँ। Na इक्वल टू AMU, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो। आई एक्सपेक्ट तुमने ट्राई करा होगा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि सोडियम के एक एटम का वेट है 23 AMU, ठीक है। अब मेरे को इनने बोल दिया है मेरे पास में, ठीक है, Na मतलब यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर नहीं, ये सोडियम है, ठीक है। ये सोडियम है, ठीक है। 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। ओके, तो मेरे पास में कितने एटम्स हो गए? तो इसको कन्वर्जन के थ्रू करना पड़ेगा, राइट? या इसको ऐसे ना लेके तुम लोगों को मैं एक और लॉजिक बताऊँ। लेट मी इजी फाइट यू। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को 23 ग्राम बोल दे कोई, तो 1 मोल है वो, राइट? ओके, मेरे को यहाँ कितना दे रखा है, 4.6 ग्राम। कितने मोल होना चाहिए ये निकाल ले। और फिर मोल का तो हमको पता है कि कितने नंबर आ गया। हम लोग ये वाली मेथड से भी करेंगे, पहले मैं एक बार ये वाला दिखा रहा हूँ। ओके, तो इसको भी करके देख लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, अगर ऐसा कभी हो तो एक सीधी लाइन खींचो, ठीक है। इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, दोनों की यूनिट सेम है, काट दी, ठीक है। इक्वल टू इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा, ठीक है। ये जो नंबर आएगा मोल में आएगा, बाय द वे। यहाँ ये करा, और ये जो कैलकुलेशन है तुम लोग को आती है, आई होप, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 1/5, ठीक है। 1/5 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 0.2 मोल है।
1 मोल में कितने एटम आ रहे हैं? कितने? ठीक है, 0.2 के अंदर कितना आएगा? इसी नंबर को वापस से निकालना हो तो ये x लेके देन यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट। तो ये आएगा 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये गया, ये यहाँ 22 हुआ, और ये होगा 12.044 इंटू 10⁻22, राइट। इसको मैं और कन्वर्ट करके ले सकता हूँ, तो 1.2044 इंटू 10⁻23, सॉरी मैं 24 बोलते बोलते रह गया। ठीक है, तो ये क्या है कि सोडियम के अंदर कितने एटम्स है, ये मैंने इस तरीके से निकाला कि मैं मोल के कॉन्टेक्स्ट में चला गया। अब मैं मोल की बात नहीं करूंगा, ठीक है, नो मोल, सीधा सीधा एटम के कॉन्टेक्स्ट में। एक एटम का वजन इतना था, अब मेरे पास इतना एटम्स है, तो कितना वजन आना चाहिए? क्या मैं इस वैल्यू को एएमयू से, या मैं इस वैल्यू को ग्राम से एएमयू में कन्वर्ट कर लूँ? मैं क्या बोल रहा था कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, या इसको ऐसा ना लेके तुम लोग इसको ऐसे देखो, जैसे अगर मैं यहाँ एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, 23 ग्राम ऑफ Na इक्वल टू 23 AMU इंटू 6.022, ठीक है, इंटू 10⁻23। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको बस, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी फॉर सोडियम, राइट राइट। मैं इससे यहाँ पे 1 ग्राम की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मेरे 1 ग्राम की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। ठीक है, ये क्या इक्वेशन कांस्टेंट रहेगी हर एटम के लिए, हर स्पीसीज के लिए, राइट। ओके, तो मैं इसमें यहाँ पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा ग्राम की जगह, एंड देन मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट से। तो अगर मैं इसको यहाँ कैलकुलेट करने बैठूँ, तो ये 1/x इक्वल टू, ठीक है, ओके, इतना आया। अब मैं यहाँ ग्राम कन्वर्जन कर देता हूँ एएमयू में, इसको भी एएमयू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 6.22 इंटू 10⁻23। ठीक है, लेट्स हैव अ क्विक कैलकुलेशन देन। और ये भी वही सेम वैल्यू आ रही है, इफ इन केस किसी का ध्यान ना गया हो तो। ठीक है, ये यहाँ से ये 22, और यहाँ से मेरे को x की जो वैल्यू मिली, दैट्स अगेन वेरी सेम वैल्यू, 1.244 इंटू 10⁻23। बट यहाँ मैंने मोल जैसे वर्ड का यूज नहीं करा, ठीक है। यहाँ मैंने बेसिक कन्वर्जन यूज करा, जो हम लोग 11th-12th में, या उससे भी पहले की क्लासेस में, जब हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि 1 लीटर होगा तो कितने ml पानी होगा, या 1 लीटर होगा तो कितने किलो पानी होगा, ये ऐसे, सॉरी किलो में नहीं, कितने मीटर क्यूब में पानी होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ये मैंने यूनिट का कन्वर्जन करा। ओके, एक और ऐसा क्वेश्चन ट्राई करते, चलो, लेट्स हैव अ क्विक क्वेश्चन ट्राई। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ओके। दूसरा, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ नंबर ऑफ एटम ही ले लिया, ठीक है। तो इसको इसको तो बस सीधा देख सकते हैं, एक काम करते हैं, तो इन दोनों को भी इसके कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पहले कर देते हैं, चलो। क्या है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। ऑक्सीजन का 8। सॉरी, 8 नहीं, 16। भाई मैं एक्चुअली एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर बोल गया, ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखे, एक बार क्वेश्चन पॉज करो, ट्राई करो, एंड जस्ट पुट योर आंसर इन कमेंट्स, ठीक है। गो। ओके, आई होप ट्राई कर लिया होगा। अब मैं फटाफट से करके बता दूँ तुम लोग को। क्या मैं कह सकता हूँ कि एक एएमयू, यानी कि एक एटम का वजन होगा, ठीक है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास में कितना, 1 ग्राम है, ठीक है। तो सीधा ही कन्वर्जन हो गया कि एक वही है, बट इसको निकाल लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ डिवीजन करा मैंने, ओके, तो मेरे को क्या मिला, 1। मैं ग्राम को कैसे कर सकता हूँ? 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 AMU, राइट।
तो वापस यहाँ फटाफट से कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से मेरे को मिल गया 1 मोल एटम्स है। ठीक है, यहाँ क्या है, 1 मोल है। मैं इसको बस सिंप्लीफाई करने के लिए 1 मोल लिख रहा हूँ, बाकी यार दिख रहा है तुम लोग को ये वैल्यू। ठीक है, इसलिए ओके। सो लेट्स, यार क्या होगा इसको, गुड। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी फटाफट से ट्राई देते हैं। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 16 एएमयू के अंदर एक एटम आ रहा है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 8 है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, मेरे पास कितने एटम हो गए। ठीक है, मैं वापस से कन्वर्जन करके इसको निकाल सकता हूँ। कर ले, तो डिवाइड करा यहाँ से, और ये मेरे को मिलेगा 16/8 इंटू 1 फिर से इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, 0.22 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये यहाँ से ये हो गया 2। तो यहाँ ये आएगा x इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास सबसे ज्यादा एटम किसके थे, तो मेरे पास सबसे ज्यादा एटम है हाइड्रोजन के। एक पूरा का पूरा मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितने है, इसका जस्ट हाफ, 3.011 इंटू 10⁻23। अगर मेरे पास सबसे लीस्ट किस्म है तो ये इसमें एजी सिल्वर। सिल्वर का साइंटिफिक, इसका साइंटिफिक नेम वाइदर होता है ऑर्गेनियम। ऑर्गेनियम क्या नाम था इसका? नहीं, अर्जेंटीनियम, सॉरी अर्जेंटीनियम। ठीक है, इसलिए इसको एजी लिखते हैं, सिल्वर को ऑर्गेनियम। वाह ठीक है, अर्जेंटीनियम। हाँ ओके। आई होप ये दो क्वेश्चन तुम लोग को क्लैरिटी ला दिए होंगे, और आएंगे। आई विल बी पोस्टिंग क्वेश्चन वेरी सून। मेरे देयर इज समथिंग एट द टॉप ऑफ माय हेड। सो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन व्हाट इज मोल। अभी तक तुम लोग को मोल से क्या क्लैरिटी है? ओके, इट्स समथिंग लाइक 12 केले, 12 बनाना इक्वल टू 1 डजन। ये सिमिलर क्रोनोलॉजी यहाँ पे भी चलती है, राइट? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम 1 मोल, राइट? ये डेरिवेशन कल हमने करी थी कि ये नंबर कहाँ से आया है। ओके, so this is the very known chronology of एवोगाड्रो। तो इसलिए इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। इसको कहीं जगह पे एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सोडियम वाला एन नहीं है, ये अलग है। ठीक है, ये एवोगाड्रो का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, गुड। तो वो शॉर्ट, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोल? बेसिकली हम लोग जब माइक्रोस्कोपिक स्केल से मैक्रोस्कोपिक स्केल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तो हमको एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जिससे हम उन नंबर्स को और उन फिगर्स को सेंसिबली कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो इसलिए एक ऐसी टर्म को इंट्रोड्यूस करना वाज नेसेसरी। माइक्रोस्कोपिक, वो तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि एटम को टीयर करके अपन छोटे 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 छोटे, मतलब एक पेपर को टीयर करके अपन उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना सकते हैं, जिसको मैं एटम बोल रहा था, राइट? तो ये जो छोटे छोटे पार्ट है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। और जो पूरा पेपर था उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि तुम उसको अपनी आंखों से क्लियरली देख सकते हो। ठीक, तो इसको तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे। हाँ, ठीक। कौन सा वाला माइक्रोस्कोप जो स्कूल लैब में होता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह से तुम लोग एटम्स को देख सकते हो। ओके, गुड। तो क्या एवोगाड्रो नंबर से इतना ही है? क्या यही चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट बस इतना? नहीं, हम लोगों के पास में वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस भी होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक कंसेप्ट भी आएंगे इसके। ठीक है, तो वो मैं इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा। इस लेक्चर में मेरे को बेसिकली एक इसका एस्पेक्ट कंप्लीट करना है, जो कि है वेट वाला। वेट और नंबर के बीच कन्वर्जन अगर तुम्हें अच्छे से आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर।
वेट और एटम का कन्वर्सन इसका कोर है इस पर्टिकुलर वीडियो का, ठीक है। सो अभी तक मैं सिर्फ बात कर रहा था प्योर एटम्स की। अब मेरे को बात करना पड़ेगा ऐसी चीजों की जो कि कंपाउंड्स हो, यानी कि मिक्स ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि मॉलिक्यूल्स हो। सो व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल? फर्स्टली, व्हेन two or more different types of, इसको सेम भी कर सकते हो, ठीक है। सेम और डिफरेंट, इसको सेम डिफरेंट हटाओ, बेसिकली सेम टाइप के भी हो सकते, डिफरेंट भी हो सकते, ठीक है। टू और मोर एटम्स combine to form structure, it's called molecule, ठीक। तो मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि वो जो दो एटम्स या तीन एटम्स या व्हाटसोएवर एटम्स मिक्स हुए, इस स्ट्रक्चर का जो भी वेट होगा। बाय द वे इस चैप्टर के अंदर वेट और मास दोनों सेम चीज है, ठीक है। मैं आज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इफ इन केस अगर मैं कभी बोलूँ तो एटॉमिक मास है एटॉमिक वेट, तो ये इस चैप्टर में सेम है, ठीक है। फिजिक्स में आई नो दैट दोनों अलग अलग होते हैं, वेट इज द फोर्स एंड मास इज द क्वांटिटी। बट यहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग इन दो टर्म्स को बहुत ही मतलब ऐसे यूज करते हो गए कि वेट नहीं तो मास सही, मास नहीं तो वेट सही वाला काम है, ठीक है। लाइक देयर इज नो परफेक्ट बाउंड्री बिटवीन देम, ठीक है। केमिस्ट्री में दोनों सेम चीज है, वेट और मास। तो इस स्ट्रक्चर का जो भी वेट होगा उसको मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर वेट। ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ स्ट्रक्चर या ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स होते क्या है, पहले इस पर थोड़ा सा और। जैसे ये एक एटम था, ये एक एटम था, मैं अभी इन दोनों को अज्यूम कर रहा हूँ, अजम्पशन, दोनों गैसियस एटम्स अभी, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक कोलिजन हुआ, कोलिजन मतलब बेसिकली दोनों एक दूसरे से टकराए, ठीक है। इसका कुछ फ्रैक्शन चार्ज का इधर जाके इस पे चिपक गया, तो इससे कौन सा चार्ज निकलेगा? प्रोटॉनिक चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो निकल नहीं सकता, नेगेटिव चार्ज निकलेगा इससे। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इन दोनों के बीच आएगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जिसके कारण यहाँ बनेगा बॉन्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन के पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक बात समझना, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट ही मॉलिक्यूल का, जैसे H2, O2, ओके, N2, ठीक है, Cl2, ठीक है। तो सारे के सारे नॉन मेटल्स ही है, एग्जैक्टली। मेजोरिटी नॉन मेटल्स या जितनी नॉन मेटेलिक गैसेस होगी, तुम लोग देखोगे कॉमन चीज कि वो लोग एज अ मॉलिक्यूल है ना ज्यादा प्रेफरेबली दे रहे हैं। तो सोडियम भी Na2 होना चाहिए ना, नहीं, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो क्यों साथ रहना चाहेगा, ठीक है। सोडियम जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि सोडियम यूजुअली तुम लोग इस फॉर्म में नहीं देखोगे, Na2 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता सोडियम में। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड के लफड़े सारे। देयर इज अ प्रॉपर चैप्टर ओवर इट, यू नो दैट, वी विल बी डिस्कसिंग इट, ठीक है। वो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी। यहाँ इसको जबरदस्ती लेके आना इज नॉट अ गुड थिंग, ओके। सो लेट्स सी, एक और खाली साइड है, वेरी गुड, ठीक। तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, इस सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अरे सेम क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। विच ऑफ following has maximum number of atoms? ओके, ई काट देना, ठीक है। फर्स्ट वाला, 1 ग्राम ऑफ H2, 8 ग्राम ऑफ O2, और थर्ड वाला मैं मेरे हिसाब से एक दे रहा हूँ तुम लोग को। ये थर्ड वाला भी ऐसा होगा तो वेट का कन्वर्जन का ही कुछ रख, मजा आएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। ग्राम्स ऑफ
Cl2। ठीक है, मैं इन तीनों के मासेस फटाफट तुम लोग को ये बताता हूँ कि H का मास होता है 1 AMU। ठीक है, O का होता है 16 AMU। वापस से वो गलती मानने वाला था मैं, अभी 8 लिखते लिखते रह गया। ठीक है, और Cl का होता है 35.5 AMU। 0.5 क्यों है यहाँ पे? क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास है इनका। ठीक, तुम लोग को मैंने ये लास्ट लास्ट क्लास में एवरेज एटॉमिक मास में ये वाला एग्जांपल कराया है। ठीक है, पॉज इट, ट्राई एंड देन लुक एट इट वेरी क्विकली। ठीक है, सो एक एक करके डील करते हैं इससे। फर्स्टली इस वाले को लेते हैं। ट्राई कर लिया हुआ है वो। ठीक है, तो एक AMU ऑफ H से मेरे पास में एक एटम बना, राइट? बट मेरे को यहाँ पे चाहिए 2। ये H2 जैसा स्ट्रक्चर है तो मेरे को 2 एटम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या वेट लगेगा? 2 AMU ऑफ H। ठीक है, अब मैं इसको एक लाइन में लिख सकता हूँ। 2 AMU ऑफ H2O या H2 सॉरी gives 1 molecule ऑफ H2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि H2 का मॉलिक्यूलर मास है 2। ठीक है, तुम लोग यहाँ देख के बता सकते हो कि 2 एटम लगे हुए हैं तो 2 आया हुआ। ठीक है, तो अगर मैं ये सेम क्रोनोलॉजी जिससे मैं ज्यादातर क्वेश्चन कर रहा था वो यहाँ पे लगाऊंगा, तो 2 AMU ऑफ H2 गिविंग 1 molecule ऑफ H2, तो मेरे पास में है 1 ग्राम ऑफ H2। इससे मेरे पास कितने मॉलिक्यूल आएंगे? जस्ट हैव अ क्विक कन्वर्सेशन। ठीक है, ये तुम्हारा आएगा x इक्वल टू 3.11 इंटू 10 की पावर 23 एटम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो मेरे पास यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हुए या कितने एटम्स हुए? यहाँ पे मेरे पास हुए टोटल, एक्स ना लेके इसको दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 6.22 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो सेम ही है लास्ट वाले जैसा। हाँ, उसमें फर्क क्या हुआ? तो सेम ही क्वेश्चन नहीं, इसके अंदर तुम लोग देखोगे ये जो पार्ट है ये फर्क क्रिएट कर रहा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आई होप तुम लोग का हाईलाइटर दिख रहा हो। एक तो ना मेरे पास अच्छे कलर्स नहीं है हाईलाइटर में। आई डू नीड अ गुड कलर्स। ऐसे हो चुके, छोड़ो जान दो। हाँ, पीला ले लेते हैं, पीले से तुम लोग को दिखेगा भी। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो स्टेप है ये कड़ा काम का है। अगर तुम लोगों को कोई पूछेगा कि इस मॉलिक्यूल के कितने मोल है तो तुम लोग यहाँ से इसके मोल बताओगे कि यहाँ पे हाफ मोल है। ठीक, गुड। ठीक है, अब इस वाले पे आ जाते हैं। ये क्या है? तो मैं तो थोड़ा सा क्विक करूंगा, ये इसको मैं डिटेल में समझाया, अब इसको थोड़ा सा नेक्स्ट वाले को क्विक में कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 16 है। ठीक है, 2 एटम है यानी कि 32 होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। ठीक है, इससे मेरे को मिल रहा है एक मॉलिक्यूल, गुड, ऑफ O2। मेरे पास यहाँ कितना है? 8 ग्राम ऑफ O2। मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हो गए? फटाफट से कन्वर्जन कर लेते हैं। ये होगा 4। ठीक है, और यहाँ पे तुम लोग रख के देख सकते हो इसका, ये 1/4 मोल आएगा। 1/4 मोल यार, हाँ, इसको 1/4 मोल ही लिखा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 1/4 मोल ऑफ O2। ठीक है, यानी कि 6.22 इंटू 10 की पावर 23 का 4। ठीक है, या 1/4। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 है तो यहाँ पे कितने हो गए एटम्स? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, अभी तक में ए बी के अंदर कौन जीता हुआ? तो ए जीता हुआ। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ अलग से एक लिखना हो कि कौन जीत रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं, लोन।
नहीं है, थोड़ी सी हो जाएगा काम, प्रोबेबली हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ थर्ड वाले को और कर दूंगा, ठीक है। दिस टाइप क्विक लूप। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक एटम का मास में इतना था, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 70 AMU और Cl2 से मेरे को कितना मिला, एक एटम। ठीक है, एक मॉलिक्यूल, सॉरी 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 सॉरी, ऑफ Cl2। ठीक है, अभी मेरे पास कितना है, 35.5 ग्राम ऑफ CO2। क्विक कन्वर्जन कर लूंगा मैं, तो मुझे यहाँ से क्या मिला कि हाफ मोल आएगा। ठीक है, ये हाफ होगा ये, ठीक है, ये 1/2 से कटेगा। ठीक है, हाफ मोल आएगा ये, हाफ मोल ऑफ Cl2। और मैं जब इसको फर्दर कन्वर्ट करने जाऊंगा, एक के अंदर दो, यानी कि यहाँ पे भी होगा 1 मोल एटम्स, 1 मोल ऑफ Cl2, Cl एटम्स। ठीक है, Cl एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स थिंकिंग के सेम है, तो A और C सेम है और B छोटा है सबसे। ठीक है, ये रेशियो इसका, यानी कि ये एक्चुअली मल्टीपल करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद ने बनाया था ये तुम्हारे सामने, तो इसका फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। ठीक है, सो दैट वाज माय लेक्चर, लेट मी कंक्लूड इट। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर आएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे, जो कि मोल पे ही होगा, और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय।